बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज बीकॉम पार्ट 2 का इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि EOP का पेपर था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस किस्म का आपका पेपर आया और आपको वो जो मैंने 3 क्वेश्चंस कहा थे कि बस याद कीजिएगा, एज अ नोट्स आपको दिए थे, लेकिन 20 क्वेश्चंस आपको एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वीडियो के अंदर। तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, और नेक्स्ट आपको मुतालिया पाकिस्तान की प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसी वीडियो में, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। प्लस वीडियो के एंड पर मैं आपको ना 13 में आपको कहूंगा कि क्वेश्चंस हैं, बस उनको आप परचेज कर लें। एज अ गेस्ट पेपर है वो, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसमें से इंशाल्लाह आपकी पेपर प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको पता है मुतालिया पाकिस्तान का आजकल बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ रहा है प्रीवियस 2 ईयर से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज बीकॉम पार्ट 2 EOP का पेपर था। तो कैसा पेपर आया देखें। आपको ना जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ना एज अ गेस, वो दिए थे 20, लेकिन जो मैंने नोट्स आपको दिए थे ना उनमें मैंने आपको कहा था कि 3 क्वेश्चन कर लो, आपका पेपर इंशाल्लाह पेपर के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस आते होंगे। तो देखें पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, उसने आपको इकोनॉमिक फैक्टर पूछे डेवलपिंग कंट्री के। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैंने दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आपका सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या आया। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ना उसने पूछा आपको कि आप ना एजुकेशन सेक्टर की ना इंपॉर्टेंस बताओ। तो आपको पता है कि वो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे, उनमें ये क्वेश्चन सोल्व होता था। आपने क्वेश्चन नंबर 1 वो जिसमें रोल इंपॉर्टेंस वाली लाइनें लिखी हुई थी ना, वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो नोट्स से देखो आपको बेनिफिट हुआ। नंबर 3 क्वेश्चन देखो, तो उसने आपको कहा कि वाइटल वाइटल मतलब वाइटल एक्सप्लेन करो, किसके बारे में। आपने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में वाइटल बताने थे, और सजेशन यानी कि मैयर्स आपने बताने थे। तो ये वाइटल का लफज किस क्वेश्चन में आता था। क्वेश्चन नंबर 1 में वाइटल का लफज आता था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जिसको रोल इंपोर्टेंस हम उसके नाम से जानते थे। और साथ ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 नोट्स से, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे, उससे क्वेश्चन नंबर 3 मैयर आपने लिख देना था। और मिला के ये क्वेश्चन लिखना था, लेंथी नहीं था इसको करना। टोटल 25 हेडिंग्स बस लिख देनी थी। ये था क्वेश्चन। इसका मतलब 3 क्वेश्चन आपको नोट्स में आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो उसने पूछा कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, क्या क्या वो इज इट इज मतलब पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अप टू मार्क था। अप टू मार्क है। अप टू मार्क का मतलब ये होता है कि क्या पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आजकल अच्छा है। और प्लस उसने कहा सजेशन लिख दो, यानी कि मेजरमेंट लिख दो। तो आपको भी पता है पाकिस्तान का जो आजकल इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने प्रॉब्लम्स लिखनी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, प्लस आपने मेजरमेंट यानी कि नोट से आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखना था। इसको भी कंबाइन करके टोटल 25 आपने पॉइंट बना लेने थे। तो अभी तक देखो तो फर्स्ट 4 के 4 क्वेश्चन आपको क्या है, आपको उन नोट्स में से प्रिपेयर होते थे, आपको आते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो ये आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके दरमियान में आपने डिफरेंस लिखना था। तो ये भी मैंने क्वेश्चन वो 3 क्वेश्चंस के अंदर मैंने दिए हुए थे। बैलेंस ऑफ ये पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों मैंने दिए हुए थे, आपने दोनों का डिफरेंस लिख देना था। तो इसका मतलब है फर्स्ट 5 के 5 जो क्वेश्चन है ना, आपको वो जो 3 क्वेश्चन मैंने जस्ट दिए थे ना, उसमें से ये सोल्व होते थे। उसमें से ये सोल्व होते थे। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं परचेज किए हुए, मैं बार बार उनको कह रहा था कि स्टूडेंट्स आपको पेपर में 6 क्वेश्चन आते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो ये देखो आपको रोड नेटवर्क के बारे में उसने इंपॉर्टेंस पूछा। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 था। ये भी मैंने उसके अंदर दिया हुआ था, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हर एक चीज लिखी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी अगर आप देखो ना, तो ये भी एक्चुअल में इनडायरेक्टली आपको आता था। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आई हो, फॉरेन एड के मुतालिक था ये क्वेश्चन। फॉरेन एड की आपने इंपॉर्टेंस लिख देनी थी। तो ये क्वेश्चन, इसका मतलब है 7 फर्स्ट 7 के 7 क्वेश्चन, उन 3 क्वेश्चन जो नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ना, उनसे ये हल होते थे। अब नेक्स्ट पेपर आपका है मुतालिया पाकिस्तान यानी कि पाक स्टडी का आपका पेपर है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ना टोटल क्योंकि ये मुतालिया पाकिस्तान का जो सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी होता है, मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चंस बताने लगा हूं। आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, जरा नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आप करेंगे क़याम पाकिस्तान के अगराजो मकासद, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे करारदादे पाकिस्तान की अहमियत।
तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। चौथा क्वेश्चन आप करेंगे सर सैयद अहमद खान की और सर सैयद अहमद खान और तहरीक अलीगढ़। पांचवा क्वेश्चन आप करेंगे शाह वलीउल्लाह की खिदमात। छठा क्वेश्चन आप करेंगे मुजद्दद अल वसानी की खिदमात। सातवां क्वेश्चन जो आप करेंगे वो करेंगे मुस्लिम लीग के क्याम के असबाब और मकासद। आठवां क्वेश्चन जो आप करेंगे वो आप करेंगे तकसीम बंगाल पर नोट लिखें। ये 8 क्वेश्चन हो गए। नौवां क्वेश्चन जो आप करेंगे स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन आपका होगा आपका होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है पाकिस्तान को दरपेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात। ठीक है जी, पाकिस्तान को दरपेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आप करेंगे कायदे आजम के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान। 11वां क्वेश्चन आप करेंगे इल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान। 12वां क्वेश्चन आप क्या करेंगे, वो करेंगे आईने पाकिस्तान 1973 की दिफात। ये 12 क्वेश्चन हो गए। 13वां क्वेश्चन आपने कौन सा करना है, वो करना है 1956 के आयन की दिफात। 14वां क्वेश्चन आपने कौन सा कर रहे हैं, 1962 के आयन की दिफात। 15वां क्वेश्चन क्या होगा, 15वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका होगा जरी शोबे में पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात और इनको हल करने के या इनको दूर करने के तरीके। 16वां क्वेश्चन आपका होगा सनती तरक्की में दरपेश आने वाली मुश्किलात और इनको दूर करने के तरीके। 17 यानी कि 17वां क्वेश्चन आपका होगा स्टूडेंट्स खारजा पॉलिसी के मकासद, खारजा पॉलिसी के मकासद। 18वां 18 क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये आपका होगा स्टूडेंट्स 18 जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, ये आपने करना है। 19वां क्वेश्चन आप करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात। ये टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये 20 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मुतालिया पाकिस्तान में, लेकिन इन 20 क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है। हाँ, लास्ट में आपको चीज बताने लगा हूं, अगर आप स्टूडेंट्स कहते हो सर ये 20 क्वेश्चन नहीं होते हमसे क्योंकि हमने सारा साल नहीं पढ़े हुए, सर इन 20 क्वेश्चंस का गैस आपने बनाया हुआ है तो बिल्कुल जैसे आपको फंक्शनल इंग्लिश या जैसे आपको मैं बता देता हूं कि प्रीवियसली मैं गैस देता रहा हूं, आपको ये गैस अनसोल्ड मिल जाएगा। उसमें जस्ट 13 क्वेश्चंस होंगे। वो 13 क्वेश्चंस वो जो 13 क्वेश्चंस हैं वो 13 क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर ले तो जो कि हमें लगता है कि इस साल उनमें से आने के चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। लेकिन वो आपको एज अ नोट्स ही मिलेगा, मतलब अनसोल्ड है, वो आपको एज अ गेस्ट पेपर दिया जाएगा। बल्कि अदरवाइज अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इन 20 क्वेश्चंस को भी कर लें, इससे भी आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। तो अगर आपने वो 13 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर रब्ता करें। कॉन्टैक्ट करने 030170970404 ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बताइएगा, आपको मिनिमम सी प्राइस में वो गेस्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा। अल्लाह करे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।